Hi students, I am Ambrish Gupta, your maths teacher from Harimaya International School. Composition of function. If f a to b and g b to c कोई दो फंक्शन है, एक f है जो कि सेट a से सेट b में है और दूसरा फंक्शन है वो g है जो b से c में है। तो a से c में भी एक फंक्शन होता है जो कि इन g और f का कंपोजिशन होता है, जिसको GOF लिखा जाता है, जो कि ये लिखा हुआ है GOF। ये क्या होगा? ये a से c में एक फंक्शन होगा। याद रखिए, यहाँ पर f पहले यूज़ हुआ था और g बाद में। a से c में जो g बाद में है उसको हमें पहले लिखना है, तभी GOF में g पहले लिखा जा रहा है। ठीक है ना? GOF a से c में एक फंक्शन होगा और GOF को ही हम GFX भी लिख सकते हैं। Here GOF is formed by the composition of function f and g। f और g के कंपोजिशन से एक फंक्शन बनता है, वो है GOF। तो अगर सेट a जैसे x हो गया और सेट b ये fx, तो a से b में अगर f है फंक्शन और b से c में अगर g है तो a से c में GFX होगा। इन GOF वैल्यू ऑफ x इज कमिंग फ्रॉम सेट a। GOF में जो x की वैल्यू होगी वो a से ली जाएगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन GOF और जो GOF फंक्शन खुद है उसकी वैल्यू सेट c में आएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट f जो फंक्शन है वो एक सेट से दूसरे सेट में, पहला सेट है 1 2 3 4 और दूसरा है 5 6 7 8। तो f1 क्या हो जाएगा? 5। जैसे f जो है ये फंक्शन सेट a से सेट b में दे दिया गया और फिर उसको डिफाइन कर दिया गया कि f1 जो है वो 5 है। मतलब पहले सेट का जो 1 है वो 5 से रिलेटेड है, जो 2 है वो 6 से रिलेटेड है और जो 3 है वो 7 से और जो 4 है वो 8 से रिलेटेड है। फिर g एक फंक्शन दिया गया। अब ये 5 6 7 8 से 9 10 11 12 है, जिसमें जो 5 है वो 9 से रिलेटेड है, 6 जो है वो 10 से रिलेटेड है, 7 11 से और 8 12 से। ठीक है ना? अब हमें GOF फाइंड करना है। GOF फंक्शन जो होगा वो a से c में होगा। तो देखिए f तो हमें पता है, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, पहले इनके डायग्राम ड्रॉ कर लिए कि सेट a से सेट b में कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है और b से c में कौन किससे रिलेटेड है। अब मैं इसी डायग्राम के थ्रू आपको सिखाता हूँ कि GOF कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है ना? तो GOF कैसे आएगा स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। GOF विल बी, अब देखिए सेट A का जो 1 है वो सेट B के 5 से रिलेटेड है, ओके। और जो फंक्शन G था उसमें 5 जो है वो 10 से रिलेटेड है। तो फाइनली 1 किससे रिलेट किया? 10 से। तो GOF 1 क्या हो जाएगा? 10। इसी तरीके से 2 जो है वो 6 से है और 6 जो है वो 11 से है। तो 2 किससे होगा? 11 से। तो GOF 2 कितना हो जाएगा? 11। ऐसे GOF 3 कितना हो जाएगा? 12 और GOF 4 13। अब अगला टॉपिक देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन विच गिव्स द सेम वैल्यू एज इनपुटेड। मतलब हमने x को इनपुट किया fx में और हमें मिला क्या? fx भी हमें x ही मिल गया। मतलब x गोज इन एंड x कम्स आउट, देयरफॉर सेम कम्स आउट। तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। जैसे f(x) से y कोई फंक्शन है और fx निकाला जाए तो x ही मिले, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाएगा। Now find identity of FOG and GOF. F is the function from x to y and g is the function from y to x. So GOF is equal to GFX. GOF क्या होगा? x से x. We input x, so we should get x. Therefore GOF is equal to x. We write GOF is equal to IX. Identity function को IX से नोट करते हैं, where Ix is the identity function in set X. And in FOG, FOG is equal to FGY. FOG such that y to y. We input y, so we should get y. Therefore, FOG is equal to y. We write FOG is equal to
IY.